Hello guys, today we read Act 3 Scene 2. This scene shifts once again to Portia's residence in Belmont. अब ये सीन है अब दोबारा से हम पोर्शिया के जो घर है वहाँ बेलमोंट में जाते हैं. दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट ऑफ द कास्केट सीन. अब बेटा कास्केट सीन के 3 बताए गए थे. पहले में मोरक्को है, दूसरे पे एरागोन है और अब तीसरे पे कौन है. देखो, इन दिस सीन बेसेनियो मेक्स हिज चॉइस ऑफ द कास्केट. और तीसरे में बेसेनियो आता है उसको चूज करने के लिए कास्केट को. बेसेनियो इज एनोक्शियस टू ट्राई हिज लक एट वंस बट पोर्शिया अर्ज हिम टू वेट ए वाइल. अपने भाग्य को तुरंत आजमाने के लिए उत्सुक हो रहा है, किंतु पोर्शिया उसे थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए प्रार्थना करती है. शी सेज दैट इफ ही चूजेस रॉन्गली ही विल हैव टू लिव एट वंस, थस शी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज कंपनी. वह कहती है कि यदि उसका चयन गलत रहा तो उसे तुरंत वहाँ से जाना पड़ेगा. इस प्रकार वह उसकी संगति से वंचित हो जाएगी. सो शी आस्क हिम टू स्टे ए मंथ और 2 बिफोर चूजिंग. इसलिए वह कहती है कि 1-2 महीने रुकने के बाद ही वह बक्सों का चयन करे. इन दिस वे पोर्शिया ओपनली एक्सप्रेसेस हर लव फॉर बेसेनियो. शी एडमिट्स दैट शी कैन टेल him which is the right casket to select, but to do so would be to break her vow. तरह पोर्शिया खुले शब्दों में बेसेनियो के प्रति अपना प्यार व्यक्त कर देती है. वह स्वीकार करती है कि वह उसे चुना जाने योग्य सही बक्सा बतला सकती है, किंतु ऐसा करना वो अपनी शपथ को तोड़ना होगा. In spite of Portia's appeal, Bassanio is eager to make his choice immediately. He is deeply in love with Portia and is constantly troubled by the thought that he might choose the wrong casket. पोर्शिया की प्रार्थना के बावजूद बेसेनियो अपना चयन तुरंत करना चाहता है. वह पोर्शिया से गहरा प्यार करता है और उसे यह विचार निरंतर दुखी कर रहा है कि वह कहीं गलत पक्ष का चुनाव न कर ले. But Portia is of the opinion that if Bassanio loves her truly, he will definitely make the correct choice. She therefore calls for music to be played while he chooses. किंतु पोर्शिया यह धारणा रखती है कि यदि बेसेनियो उससे सच्चा प्यार करता है तो उसका चयन निश्चय ही ठीक होगा. इसलिए वह आदेश देती है कि जब बेसेनियो चयन कर रहा हो उस समय संगीत बजता रहना चाहिए. As Bassanio goes to make his selection, he thinks deeply in his mind. He knows that one should not judge a thing by its outward appearance. जब बेसेनियो चयन करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह अपने मन में गहरा विचार करता है. वह जानता है कि मनुष्य को कोई चीज़ उसकी बाहरी रूप के आधार पर नहीं जांचनी चाहिए. Appearances are often डिसेप्टिव. बाहरी रूप प्राय छल पूर्ण होते हैं. Many men who appears brave outwardly are cowards at heart. बहुत से लोग जो ऊपर से वीर दिखलाई देते हैं दिल से डरपोक होते हैं. It is true in all walks of life. यह बात जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होती है. Bassanio therefore rejects both the gold and silver caskets. इसलिए बेसेनियो सोने और चांदी के दोनों बक्सों को अस्वीकार कर देता है. He chooses the lead casket because it is so ordinary and its inscriptions is so blunt. वह सिक्के वाले बक्से का चुनाव कर लेता है क्योंकि वह बहुत ही साधारण किस्म का है और इस पर लिखे हुए शब्द बहुत ही कोरे और तीखे हैं. When he opens it, he finds Portia's portrait in it. There is a message kept with the picture. जब वह इसे खोलता है तो उसे वहाँ पोर्शिया का चित्र पड़ा हुआ मिलता है. चित्र के साथ एक संदेश लिखा हुआ है. It praises him for not being deceived by outward appearances.
यह संदेश उसकी प्रशंसा करता है क्योंकि वह बाहरी दिखावे के छल में नहीं आया है। बेसेनियो's joy is so great that he can scarcely believe all this to be true. He asks Portia to confirm if he has really chosen the right casket. बेसेनियो इतनी ज़्यादा खुशी से भरा हुआ है कि उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि वह वास्तव में ही सत्य है। वह पोर्शिया से पूछता है कि क्या उसने सचमुच सही बक्से का चुनाव कर लिया है। पोर्शिया गिव्स द कन्फर्मेशन इन ए वेरी हम्बल एंड लविंग स्पीच। पोर्शिया बहुत ही विनम्रतापूर्ण और मीठे शब्दों में इस बात को स्वीकार करती है। फॉर हिज सेक she wishes to be more beautiful, more wealthy and full of good qualities. She says that she is only an ignorant girl but feels confident that she will learn and improve under his guidance. वह कामना करती है कि काश बेसेनियो की खातिर वह और अधिक सुंदर होती और अधिक धनी होती तथा उसमें और अधिक अच्छे गुण होते। वह कहती है कि वह एक सीधी सादी अज्ञानी लड़की है किंतु उसे यह भरोसा है कि वह बेसेनियो के मार्गदर्शन में सीख जाएगी और उसमें सुधार आ जाएगा। Thus Portia surrenders herself and all her possessions to Bassanio. She gives him a ring as a token of her love and asks him never to lose it और गिव इट टू अनदर पर्सन। इस तरह पोर्शिया स्वयं को और अपनी पूरी संपत्ति को बेसेनियो के अधिकार में दे देती है। वह उसे अपने प्यार की निशानी के रूप में एक अंगूठी देती है और उससे कहती है कि वह न तो खोए और न ही किसी अन्य के हाथ में दे। प्रोमिसेस दैट ही विल वियर इट ऑल हिज लाइफ एंड नेवर पार्ट विद इट। बेसेनियो वादा करता है कि वह इसे जीवन भर पहन कर रखेगा और इसे कभी भी अपने से अलग नहीं करेगा। नेरेसा देन सरप्राइजेज हर मिस्ट्रेस विद द अनाउंसमेंट दैट शी एंड बेसेनियो ऑल्सो विश टू मैरी। तब नेरेसा अपनी मालकिन को यह बतलाकर चकित कर देती है कि वह और बेसेनियो भी एक दूसरे के साथ विवाह करना चाहते हैं। नाउ बोथ द कपल्स कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर वार्मली। Nerissa also gives a ring to Besenio and gets a promise from him that he will never part with it. अब दोनों जोड़े एक दूसरे को जोशपूर्ण ढंग से बधाई देते हैं। नेरेसा भी बेसेनियो को एक अंगूठी देती है और उससे वादा लेती है कि वह इसे कभी भी स्वयं से जुदा नहीं करेगा। At this moment Celarino comes with Lorenzo and Jessica. He had met them on द वे फ्रॉम वेनिस। उसी समय वहाँ सेलारिनो आ जाता है तथा उसके साथ लोरेंजो और जेसिका भी है। वे उसे वेनिस से आते हुए रास्ते में मिल गए थे। सेलारिनो गिव्स ए लेटर टू बेसेनियो फ्रॉम एंटोनियो। दिस लेटर कंटेन्स वेरी सैड एंड डिस्ट्रेसिंग न्यूज। सेलारिनो बेसेनियो को एक पत्र देता है जो एंटोनियो ने भेजा है। इस पत्र में बहुत उदासी भरा और निराशाजनक समाचार लिखा हुआ है। Antonio has lost all his ships on the sea. His bond to the Jew has expired and Antonio is unable to pay. एंटोनियो के सभी जहाज समुद्र में खो गए हैं। उसके द्वारा यहूदी को दिए गए बॉन्ड में दी गई समय अवधि पूर्ण हो गई है और एंटोनियो ऋण चुकता करने में असमर्थ रहा है। साइलोक हैज कॉल्ड अपॉन द ड्यूक टू परमिट हिम टू हैव ए पॉन्ड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश। शाइलोक ने ड्यूक के पास जाकर इस बात की मांग की है कि उसे एंटोनियो के एक मास पौंड लेने की इजाज़त दी जाए। एंड जेसिका कन्फर्म्स देयर worst fears. She says that she has often heard her father say that he would rather have Antonio's flesh than 20 times the value of the sum. तथा जिस बात का उन्हें सबसे ज़्यादा भय था उसे जेसिका और भी पक्का कर देती है। वह कहती है कि उसने प्राय अपने पिता को ये कहते हुए सुना था कि यदि उसे 20 गुना पैसे लौटाने की पेशकश की जाए तो भी वह
उसकी बजाय एंटोनियो का मांस लेना बेहतर समझेगा। As soon as Portia knows that the dear friend of her lover is in trouble, she offers to pay the debate 20 times over. She advises Bassanio to proceed directly to the aid of his friend, while she and Nerissa will remain in Belmont and pray for him. जो ही पोर्शिया को पता चलता है कि उसके प्रेमी का प्रिय मित्र संकट में है, तो वह ऋण का 20 गुना लौटाने की तैयार हो जाती है। वह बेसेनियो को परामर्श देती है कि उसे अपने मित्र की सहायता के लिए तुरंत प्रस्थान कर जाना चाहिए, जब वह सम और नरेसा बेलमेंट में ही रहेंगी और एंटोनियो के बचाव के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगी। बट बिफोर दैट शी वांट्स टू गो टू द चर्च एंड हैव द मैरिज सेरेमनी परफॉर्म्ड। किंतु उससे पहले वह गिरजाघर में जाकर विवाह की रस्में पूरी करवाना चाहती है। बेसेनियो रीड्स अलाउड द लेटर फ्रॉम एंटोनियोस। इन इट ही हैज रिटन दैट ही इज विलिंग टू पे द पेनल्टी एंड डाई फॉर हिज फ्रेंड। बेसेनियो एंटोनियो से प्राप्त हुए पत्र को पढ़कर सुनाता है। इसमें उसने लिखा है कि वह हर्जाना देने के लिए और अपने मित्र की खातिर मरने के लिए तैयार है। बट बिफोर लूजिंग हिज लाइफ ही वांट्स टू सी हिम फॉर ए लास्ट फेयरवेल। किंतु अपनी मृत्यु से पहले वह अंतिम विदाई के लिए उसे एक बार देखना चाहता है। पोर्शिया मैरिज बेसेनियो एंड नेरेसा मैरिज ग्रेसेनो। पोर्शिया है बेसेनियो से शादी करती है और नेरेसा है वो ग्रेसेनो से। Then Bassanio at once leave for Venice with enough money to pay the Jew 20 times over. Gratiano also goes with him. फिर बेसेनियो तुरंत वहाँ से वेनिस के लिए चल देता है। उसके पास यहूदी का भुगतान करने के लिए 20 गुना से अधिक पैसे हैं तथा ग्रेसियानो भी उसके साथ ही होता है। बेटा ये आपकी एक्ट 3 सीन 2 की ब्रीफ समरी है। आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना।